दोस्तों सादर नमस्कार। जेपी ने कहा था भाग 53 में, आज हम जो भूदान ग्रामदान की बात कर रहे थे उसमें आज अंतिम पार्ट है उसका। उन्होंने जयप्रकाश जी ने कहा था कि व्यापक लोक सम्मति जब तक प्राप्त नहीं होगी तब तक भूदान का कुछ मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन का जो परिणाम आया है वो अभी कम आशाजनक नहीं है। गांधी जी के अहिंसक मार्ग से सर्वोदयी समाज की बुनियाद डालने का यह काम है। यद्यपि यह काम अभी बहुत कुछ करना है, यह तो मात्र पहला चरण है। मैं उन बहुत सारे आलोचकों से सहमत हूँ तो यह कहते हैं ग्रामदान अभी कागजों में, इसे धरती पर उतारना है। मित्रों, लेकिन ये तो देखें कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जो कुछ होता है वह पहले से कागज पर ही होता है। कानून बनते हैं वो भी कागज पर ही। 25 वर्षों से कितने कानून बने होंगे, उनमें से मात्र 10% मुश्किल से व्यवहार में आ गया है। विनोबा भावे ने ठीक ही कहा है कि आखिर चुनाव में करते क्या है, कागज का टुकड़ा ही तो डालते हैं। हालांकि अब तो कागज का टुकड़ा नहीं डालता, अब तो वोट इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से होती है, वो समय की बात। तो ये आज उसके हुकूमतें बदल जाती है जबकि इसे जनता स्वयं कुछ करने का संकल्प लेती है। इसलिए यह सही है अब तक ग्रामदान के लिए व्यापक लोक सम्मति प्राप्त करने का जो आंदोलन चला है, ग्रामदान की शर्तों के लिए ग्राम जनता की सम्मति लेने पर सारा ध्यान केंद्रित था। यह समझने की बात है कि वास्तव में इस आंदोलन का उद्देश्य कुछ छिटपुट आदर्श गांव बनाना नहीं, समाज परिवर्तन के लिए सर्वसामान्य लोक मानस तैयार करना है। 10, 20, 50 गाँव के नमूने बना कर रखें और चारों तरफ समाज का जैसा ही तैसा रहे तो ये नमूने समुद्र के टापुओं की तरह नर्क हो जाएंगे। ये नमूने समुद्री थपेड़ों के आगे टिक नहीं सकेंगे। नमूने बनाकर दिखाने से क्रांति हो सकेगी, यह एक बहुत बड़ा भ्रम है। इसलिए बड़े से बड़े प्रदेश को इस आंदोलन के दायरे में लाने की कोशिशें हुई है। अब जहाँ जहाँ ग्रामदान के संकल्प लिए गए हैं वहाँ वहाँ संकल्प को व्यवहार में लाने का दूसरा चरण शुरू किया गया है। बिहार के मुसहरी प्रखंड में इस दूसरे चरण को मैं जाकर बैठा हूँ। आपने सुना होगा मुसहरी में जो नक्सलाइट आंदोलन चला था उसका भी हल जयप्रकाश जी ने निकाला था और नक्सलाइट भी इससे प्रभावित हुए थे। मित्रों, और आंदोलन का तीसरा चरण उन्होंने कहा कि भूदान और ग्रामदान के बाद इस आंदोलन का तीसरा चरण है ग्राम स्वराज। जब तक जितना काम उस हिसाब से अभी जो करना शेष है वह समुद्र जैसा विशाल है। यह काम मात्र मुट्ठी भर स्वदेशी कार्यकर्ता नहीं कर सकते हैं और हरगिज सरकारी एजेंसियों और कर्मचारियों से नहीं होने वाला है। हाँ, इन सब से हमें मदद जरूर मिलेगी, लेकिन मुख्य जिम्मेदारी ग्रामीण समुदाय को स्वयं ही उठानी पड़ेगी। सर्वोदय का सामुदायिक राज व्यवस्था, कम्युनिटेरियन पॉलिटी, लोक नीति के एक एक स्तर का बुनियाद से शुरू कर